अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और भाई आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े का एक व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी। बनाई तो थी हमने 2 डिशेस बिरयानी, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरी सिस्टर ने बनाई थी बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। तो व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने बिरयानी की रेसिपी इसमें नहीं शामिल की। इसमें मैंने की है भाई वाइट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि चिकन की हमने बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। क्योंकि आज मेरी सिस्टर के आ रहे थे हस्बैंड उनको लेने के लिए, तो बस वो उनकी पसंद की या चीज़ें सब बना रही थी। मैंने बनाई थी बस बिरयानी, और बाकी चीज़ें सारी मेरी सिस्टर्स वगैरह लगी हुई थी, सबने मिलजुल के किया था काम। और यहाँ पे भाई खीर चढ़ा दी गई थी, जो कि हम लजीजा खीर की बना रहे थे, क्योंकि उसके हस्बैंड को यही पसंद है, तो इसलिए उसने बोला था कि हमने यही बनानी है। तो भाई मियाँ की पसंद का तो ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि हम जब उनको अच्छा अच्छा खिलाएंगे तो वो हमारी बातें मानेंगे प्यार प्यार से। ऐसे ही होता है ना भाई। और ये भाई यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया था, और हम लजीजा खीर का पैकेट इसमें डालेंगे और फटाफट से हमारी खीर हो जाएगी रेडी। और साथ में वो बनाने लगी थी उनकी ही फेवरेट की वाइट कढ़ाई, जो कि बड़ी ही मज़े की बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी इसके हाथ की, बट मुझे बड़ा ही मज़ा आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। तो ये भाई वही उसी की तैयारी चल रही थी, ये कटिंग वटिंग करके रख रही थी सब चीज़ें जो कि कढ़ाई में ऐड होनी थी। मसाला वगैरह उसने पीस के रख लिया था, साथ में दूध भी चढ़ चुका था और हमारी खीर भी बन रही थी साथ में। और ये इसने क्या किया था कि भाई 1 कप के करीब उसने लिया था दही, उसमें उसने फटाफट से डाल दिया मेरे आने से पहले ही ज़ीरा। ज़ीरा उसने लिया था 1 टेबल स्पून भर के, जो खाने वाला चम्मच होता है ना वो वाला, ठीक है। और इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून के करीब, इसमें डाला था उसने खुश्क धनिया और काली मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब। हाफ टेबल स्पून आप लोग डालिएगा सफ़ेद मिर्चें, उसने कुछ ज़्यादा डाल दी थी, तो उससे टेस्ट बड़ा ज़्यादा मतलब वो तीखा तीखा सा हो गया था, बट मज़ा आ रहा था। तीखी तीखी सी थी, ज़्यादा फीकी नहीं थी ये कढ़ाई। और ये दही में सब चीज़ें डाल के, नमक डाल के सब कुछ मिक्स करके रख दिया था। दूसरा हमने पैन लिया, उसमें हमने डाला भाई तेल, और साथ में भाई हमने अदरक लहसुन खूब बारीक सा पीस के रख लिया था। और ये साथ साथ भाई चम्मच हिलाते जा रहे थे हम खीर में, कभी कोई आ रहा था हिलाने, कभी कोई आ रहा था, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी थे। और ये भाई अदरक लहसुन का पेस्ट उसने डाला इसमें, और अब इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, तो वहाँ पे फिर हम इसमें डालेंगे 1 kg के करीब चिकन। हमने यहाँ पे लिया था 1 kg के करीब चिकन, दो के हमें बिल्कुल इनफ था, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा खाने वाले लोग हैं, ठीक है। और एक टाइम पे ये खाया जाना था, तो 1 kg हमारे लिए इनफ था, क्योंकि साथ में बिरयानी भी थी। तो माशाल्लाह फिर भी हमारा सालन बच गया था, हमने सुबह में खाया था, बिरयानी भी इतनी ज़्यादा बच गई। हालांकि 3 पाव चावल की बिरयानी बनी थी, बट थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और ये भाई चिकन इसमें चला गया, और इसको आपने अब अच्छी तरह से भूनना है। जब ये बिल्कुल सा ब्राउन होने लग जाएगा ना, तो ये 2 ब्लेंड किए हुए प्याज इसने डाल दिए थे इसमें। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा था ये कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, पर यकीन माने इसमें कोई कच्चापन नहीं था। यहाँ पे हमने जब हल्का सा जब ये चिकन का कलर चेंज होगा ना, तो हमने उस स्टेज पे इस टाइम पे पिसा हुआ प्याज जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था ना, वो इसमें डाल देना है, ठीक है। तो जब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे ना, तो वो कच्चापन जो होता है ना प्याज का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुझे डर था कि कहीं इसका ना कच्चापन ना रह जाए, नहीं, मगर ना बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनी थी। और यहाँ पे हमने ढकना दे के रख दिया था, ताकि हमारा चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। और हमारी खीर भी देखे यहाँ पे बिल्कुल तैयार थी, और ये हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। अब इसमें हमने 10 से 12 हरी मिर्चें ली, उनको बारीक बारीक सा चॉप किया मशीन में, और वो इसमें हमने डाल दी। ये देखें जी कितनी प्यारी लुक लग रही है इस टाइम चिकन की। अब ये देखें इसकी, अब आपने अच्छी तरह से साथ साथ भुनाई करते रहना है। फ्लेम आपने लो रखना है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अब दही जा रहा है, जो हमने मसाले डाल के इसको मिक्स करके रखा था। तो ये अब इसमें दही हमने शामिल कर दिया। अब ये 2 से 3 मिनट बस इसकी भुनाई होगी। ये देखें ज़रा, जब इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि इसके आगे क्या करना है आपने। ये मेरी सिस्टर बना रही थी भाई, क्योंकि मैंने ये कढ़ाई
इस तरह की मैं नहीं बनाती, मेरी रेसिपी कुछ डिफरेंट है। तो ये उसकी रेसिपी थी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ तो ज़रूर शेयर करूं, आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये देखें, इस स्टेज पे हमने 2 लेमन काट के और इसका रस हमने डाल दिया था। ये देखें जी, बड़ी ही मज़ेदार सी लुक आ रही थी। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें क्रीम। टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है आप उसमें ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमने फुल तकरीबन पैकेट इसमें डाल दिया था। 1 चम्मच के या 2 चम्मच के करीब पैकेट में बची होगी क्रीम, बाकी हमने सारी इसमें डाल दी थी। और फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल हमने लो कर दिया था, जैसे दम वाली आंच होती है ना, उस तरह का। और ये जब क्रीम हम लोग ज़्यादा डाल लें ना, जब जिस टाइम पे, तो हम लोगों ने ज़्यादा इसको पकाना नहीं होता। बस आप इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि क्रीम का फिर वो जायका ही नहीं रहता। जिस तरह हम लोग बनाते हैं ट्राइफल वगैरह, और अगर हम लास्ट में ये क्रीम डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट इनहेंस रहता है। ये देखें ज़रा। अब इसमें हम कटा हुए डालेंगे अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और हम इसको अब लगा देंगे दम 5 मिनट के लिए, और फिर हम बंद कर देंगे फ्लेम ऊपर से। ये देखें जी, इतनी मज़े की हमारी और जल्दी जल्दी से पकने वाली जो हमारी वाइट कढ़ाई है ना, वो हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं उसका फाइनल लुक। ये देखें, 5 मिनट के लिए हम ढकना दे देंगे, उसके बाद हम फ्लेम कर देंगे बंद। ये थी भाई फाइनल शक्ल कढ़ाई की, जो कि बड़ी ही यम्मी थी। और सबने सबसे पहले कढ़ाई ही टेस्ट की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके हस्बैंड की पसंद की थी, तो वो तो सबसे पहले भाई कढ़ाई खाएंगे। और ये भाई अब मैं डाल रही थी डोंगे में इसको, क्योंकि आ चुके थे हमारे बहनोई भी, और अब सब खाना खाने लगे थे, तो सब सर्विंग का काम कर रहे थे। अब ये है कि जो बिरयानी की रेसिपी है, मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने इस पर आपसे शेयर नहीं की। और यहाँ पे भाई बर्तन वगैरह मैंने रख दिए थे, और एज़ यूजुअल अमल बस छेड़ा छाड़ी में मसरूफ़ थी, क्योंकि हमने एक जगह तो टिकना नहीं होता। और हर चीज़ पूछ रही थी, मामा ये क्या है, मामा ये क्या है, मामा ये क्या है, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई है, तो बस अब इसने यही पूछना होता है। ये देखें क्या कर रही है, फिंगर लगाए जा रही थी हर चीज़ में। और यहाँ पे भाई सब कुछ रेडी था और सब खाने के लिए रेडी थे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इंजॉय करो। और यहाँ पे भाई खाना हो गया था स्टार्ट, क्योंकि बड़ी ज़्यादा सबको भूख लग रही थी, मुझे भी बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह का किया हुआ था नाश्ता और रात के बज रहे थे 8, और अब तो हो चुकी थी बस सबकी, क्योंकि दोपहर में फिर खाने को दिल ही नहीं चाहता। और आप देख सकते हैं मेरी ईमान अभी भी अपनी खाला के पास बैठी है, उसको पता है कि अब खाला जा रही हैं, तो बस मैं उन्हीं के पास बैठूं अब। ये भाई हम लोग भी खाना खाने लगे थे, मैं और बट साहब भी, और मैं उनको कह रही थी कि आप डालो अपनी मर्जी से प्लेट में। उन्होंने भी सबसे पहले भाई डाल दी कढ़ाई, कि मैं पहले कढ़ाई टेस्ट करूंगा, क्योंकि आज मेरी साली ने बनाई है। ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। खुदा हाफिज़।